जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की ओर। जैसा कि कल की कक्षा शायद मेरे हिसाब से हो नहीं पाई थी, हुई थी, छोटी सी हुई थी क्लास। हाँ, हुई थी क्लास कल की, एक छोटी सी क्लास हुई थी। आज की कक्षा में बढ़िया तरीके से डिटेल में चीज़ों को चर्चा करेंगे। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति आपका भरोसा, भरोसा है नहीं, सफलता की गारंटी। चलते हैं आज की कक्षा की ओर। और आज की कक्षा में क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए बढ़िया सी क्लास, जानदार शानदार सी क्लास मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, इस बात की सोच लो। गारंटी है बेटा, क्या गारंटी रहने वाली है, देखो समझो। कल की कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो शब्दार्थ करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करें। किसकी? रसायन, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात करें। देखो, रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से बात करें, रसायन विज्ञान के जो जनक कौन होता है, जल्दी से बता दो। आप बताएंगे कि रसायन विज्ञान के जनक, कल की कक्षा में बता रखा था मैंने कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, आप बताएंगे। अच्छा, केमिस्ट्री शब्द का जो शब्दार्थ, केमिस्ट्री की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, आपके मन में विचार आना चाहिए। कल की कक्षा में भी बता चुका हूँ, केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र से हुई, मिस्र से हुई। ठीक है। इसके अलावा मुख्य रूप से बात करें, केमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? केमी। केमी यानी काली मिट्टी। केमी मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी बेटा याद रखना, काली मिट्टी। देखो, हमारे घरों में जब से हम पैदा हुए तब से सभी कुछ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान ही तो है। हमारी माता बहनें जो आपने देखा होगा कि पहले के समय में काली मिट्टी से बाल को धोया करती थी, तो वो भी क्या केमिस्ट्री नहीं है? वो भी एक केमिस्ट्री है। काली मिट्टी से जो बाल होते थे वो सॉफ्ट हो जाते थे ना, तो वो भी एक केमिस्ट्री है ना। तो वहीं से हमारे पूर्वज, हर एक चीज़ केमिस्ट्री है, हर एक चीज़ रसायन विज्ञान है। खाना को खाना, वो भी एक केमिस्ट्री है, एक रसायन विज्ञान है, वो भी एक रसायन है ना। सारी चीज़ें मुख्य रूप से रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं जहाँ तक है ना। अब काली मिट्टी की मुख्य रूप से बात करें तो सबसे पहले, ये कौन नहीं जानता इस जग में कि हम काली मिट्टी से तो बहुत सारे पहले परिचित हैं। काली मिट्टी से बाल धोते थे, काली मिट्टी से लेपन करते थे, है ना। उसके बाद फिर उसका ऑल्टरनेट हमने हल्दी को दिया, हल्दी से लेपिंग करने लगे, हल्दी से चेहरा साफ करने लगे। फिर अंग्रेजी कंपनियां आई भारत में, वो कह रहे भाई साहब इसमें हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे, अब तुम समझदार हो, है ना। तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। और वही अंग्रेज जो हैं, वही अंग्रेज पहले कहते थे ये दिस इज अ डर्टी फेलो। अंग्रेज पहले कहते थे दिस इज अ डर्टी फेलो, क्या लगाते हो ये, क्या हल्दी वल्दी कुछ भी लगा लेते हो, है ना। जबकि हल्दी जो होती है मुख्य रूप से एंटीबायोटिक होती है, और अंग्रेज इस बात को जानते थे। अंग्रेज बात जानते थे, लेकिन वो जानते हुए भी आपको इस बारे में कहना चाहते थे कि भाई साहब देखो, ऐसा है कि तुम्हारी जो चीज़ है वो सब खराब है और जो हम कहेंगे वो सब सही है। यानी तुम अगर मक्खन की रोटी भी खाओगे तो तुमसे कहो क्या यार तुम मक्खन की रोटी खाती हो, और अगर हम खाएंगे ना तो हम कहेंगे क्या बासी भी खाएंगे तो कहेंगे देखो क्या कुरकुरी वाली रोटी है। अंतर साफ है। अपना अपना नज़रिया और अपना पल्ला साफ सुथरा बताना कि हम ही सही हैं, इस बात को अंग्रेज करा करते थे, है ना। फिर अंग्रेज मार्केट में आ गए, अंग्रेजों ने अपने अपने, विदेशी कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट उतार दिए, है ना, कि हल्दी वाले गुण है इसमें, ये है वो है, नीम का है, ऐसा। तो इससे तो हम पहले से ही परिचित हैं। वो सब क्या है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है। ठीक है। कल की कक्षा में चर्चा हम कर चुके थे। अगर मुख्य रूप से वार्ता करें, रसायन विज्ञान की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, कल की कक्षा में भी हुई थी ये बातें। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल भी मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था। जैसे जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना, बर्फ़ का पानी में, बर्फ़ का पानी में बदलना, ये क्या है बेटा? ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन कहना दूध से दही का बनना, दूध से दही का, दही का, दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? कहना सर मुख्य रूप से ये रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आया? तो इसकी एक डेफिनेशन भी अगर आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। तो जो मिले जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिले जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिले जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। इस तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आकर वाक्य मुख्य रूप से वार्ता करें, एक चैप्टर जो होता है वो है तो क्लास 9th में, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो थोड़ा सी इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। थोड़ी सी चर्चा करे दे रहे हैं इसके बारे में। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारे द्वारा आपके साथ करी जा रही है, थोड़ी सी चर्चा कर देंगे, जिससे क्या है ना, आपको और सारी चीज़ें तो होंगी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे हम बात करें पदार्थ की, इसकी बात करेंगे पदार्थ की। पदार्थ क्या है? क्या है सर पदार्थ? सब पदार्थ है। दुनिया में हर एक चीज़ पदार्थ है।
ये क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक हम आपकी पूरी तरीके से बेस को नहीं बना लेंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। भले लेट हो जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपकी बहुत मजबूत होगी तो बिल्डिंग जितनी चाहे बड़ी ले जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हमारे पूर्वज, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता सब लोग यही कहते हैं कि बेटा नींव को बहुत मजबूत करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में कितनी भी बड़ी बिल्डिंग ले जाओगे कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपको अदर चीज़ें और टफ चीज़ों को ले जाने से पहले आपको पहले तो बेस क्लियर कर दें, आपका बेसिक मजबूत कर दें, जिससे आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो पदार्थ की मुख्य रूप से वार्ता करें तो पदार्थ क्या है सर, व्हाट इज दिस पदार्थ? पदार्थ सारी चीज़ें पदार्थ हैं, जो द्रव्यमान हो, जिसका भार हो, जो स्थान घेरती हो, वो सब पदार्थ है। बात समझ में आई? पदार्थ की डेफिनेशन सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल सी, कि पदार्थ क्या है ना सर, वो सभी पदार्थ है जो स्थान घेरती है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई भार होता है, वो सब पदार्थ है। बात समझ में? पदार्थ की मुख्य रूप से वार्ता करें या चर्चा करें। पदार्थ जो होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बेटा आपकी कक्षा में, अगर मुख्य रूप से अभी आप कक्षा 10 तक हैं तो अभी कक्षा 10 में तो आ जाता है मेरे हिसाब से। पदार्थ की देखो बात करें तो पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? कहना सर हमने तो 3 पढ़ी। बेटा आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ाने में अंतर है, यही है गुरुकुल उन्नति की विशेषता। आप समझो इस चीज़ को। पदार्थ की अगर मुख्य रूप से 5 प्रकार के, ठोस हो गया, एक हो गया द्रव, एक होता द्रव, एक होता द्रव। अच्छा इसमें अंतर बताओ, एक होता द्रव और एक होता है द्रव, इनमें अंतर क्या है बेटा? इनमें अंतर बता दो जल्दी से। बेटा ये द्रव कहें या द्रव्यमान कहें, क्या कहें, ये द्रव कहें या पदार्थ कहें, दोनों बात एक ही होती है। बात समझ में आया? बात समझ में आ गई होगी। और ये द्रव जो ये वाला द्रव लिखा है ना, ये वाला जो द्रव लिखा, इस द्रव का मतलब क्या है? लिक्विड। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा गैस। क्या है बेटा? गैस। और इसके बाद क्या हो जाएगा? पहला क्या ना सर, ठोस हम जानते हैं, द्रव भी हम जानते हैं, गैस भी जानते हैं। ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। फिर उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट पर पदार्थ की 5वीं अवस्था, बोस आइंस्टीन 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 कंडेंसेंट। पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को ठोस के नाम से, दूसरे को द्रव से, तीसरे को गैस के, चौथा को प्लाज्मा को, 5वां से हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से हम जानते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अब भी कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि पदार्थ की शायद 6वीं अवस्था भी आ जाए। तो 6वीं अवस्था जैसी आ जाएगी तो हम पढ़ा देंगे, क्यों चिंता करते हो बालकों। अच्छा ये बात बताओ, ये ठोस की जानते हो क्या ना? हम जानते हैं सर। वह पार्टिकल्स या अणु जो ठोस के बहुत पास होते हैं उनको ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ठोस कहा जाता है। जिनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं उनको ठोस कहा जाता है। द्रव की बात करें, द्रव होते हैं ठोस के अपेक्षा में इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े से दूर होते हैं। जबकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं। ठोस की बात करें तो ठोस के अणु कैसे होते हैं? कहना सर ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास। कैसे होते हैं? पास होते हैं। जबकि द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा में थोड़े दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। दूर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत दूर होते हैं। ठीक है। प्लाज्मा की बात कर, प्लाज्मा कैसा दिखता है? देखो सर ठोस बेटा कैसे दिखता है सुन लो। ठोस तो हम जानते हैं, जैसे ईंट हो गया। क्या हो गया? ईंट हो गया, लकड़ी हो गया। क्या हो गया? लकड़ी। देखो लड़की लिख जाता, हर बार का यही टेंशन है। क्या हो जाता है? लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? ठोस ही तो है। अब द्रव में भी हम जानते हैं, द्रव में जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या है? द्रव है। गैस में भी हम जानते हैं ऑक्सीजन हो गया, ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर गैसें, है ना। तो गैस को भी हम जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता? प्लाज्मा एक तरीके से बेटा जेली की समान आकृति होती है। जैसा जेली दिखता है ना, है ना, उसी तरीके से देखने वाला प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा देखो ना ही तो ठोस होता है, ना ही वो द्रव होता है, और ना ही बेटा गैस होता है। प्लाज्मा जेली के समान दिखने वाला होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट पर अभी बेटा रिसर्चें चल रही हैं, जिसके कारण जैसे रिसर्चें पूरी हो जाएंगी, जैसे एग्जाम्पल देखने को मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे किताबों में देखने को मिल जाएंगे, मैं अपडेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा।
ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा कोई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे केवल अभी रिसर्चें ही चल रही हैं अभी, ठीक है ना। कोई अभी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं रिसर्च पेपर आ गया हो, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। बस इतना बताया जा रहा है कि ये इतना इतना बताया गया है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आखिर आया कहाँ से? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आखिर आया कहाँ से? बोस आइंस्टीन, देखो अगर बात करें इसमें एक नाम दिख रहा है, एक नाम दिख रहा है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन। देखो जब पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज हुई तो हम उस समय मुख्य रूप से अंग्रेजों के गुलाम थे, एक तरीके से आप समझो। तो कोई भी खोज में जब तक अंग्रेज नहीं घुस जाएंगे, अपनी टांग नहीं अड़ा देंगे, तब तक नहीं मानेंगे। तो वो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज तो किसने करी थी? कहना सर पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने करी थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा करी गई थी। और मुख्य रूप से अगर आपको बता दें, इसका नामकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया था। आइंस्टीन ने अपनी कुछ थ्योरम जोड़ दी थी और इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने करी थी? सत्येंद्र नाथ बोस। कॉपी में लिख सकते हो किसने करी थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसने? सत्येंद्र 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 नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। लिख लेना बेटा, ठीक है। कहीं कोई हिंदी तो लिख ही लेते होगे, इतना तो आशा एक्सपेक्टेशन होती नहीं तो है ही, क्लास 10th के वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी तो लिख ही लेते होगे। सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज करी गई। क्या बात समझ में आ गई बेटा? क्या बात समझ में आ गई? ठोस समझ में आया, द्रव समझ में आया, गैस समझ में आया, प्लाज्मा समझ में आया, और आपको बताया मैंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था। इसकी खोज किसने की द्वारा करी गई थी? कहना सर इसकी खोज मुख्य रूप से सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा करी गई थी। इसमें आइंस्टीन के द्वारा कुछ थ्योरम जोड़ दी थी जिसका नाम इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अगर बात करें पदार्थ की बात करें या द्रव्य की बात करें, पदार्थ मुख्य या द्रव्य की बात करें, मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का कैसे? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस क्या होता है? ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। द्रव के पार्टिकल्स ठोस की अपेक्षा में थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स आपको बताते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा भी 2 प्रकार का होता है। प्लाज्मा एक हमारी बॉडी में भी चलता है, बायोलॉजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा प्लाज्मा का सिस्टम, ठीक है। और एक प्लाज्मा और होता है जिसे मुख्य रूप से सूरज में पाया जाता है, यानी तारों में पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे पिघला हुआ लोहा। एक एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं आप। तो ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगर मुख्य रूप से बात करें, अगर ठोस की बात करें, किसकी बात करें? ठोस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ठोस की कहना सर ठोस का आयतन व आकृति, आयतन, ठोस की आयतन, आयतन व आकृति, आयतन व आकृति, आयतन व आकृति दोनों निश्चित होती है बेटा, दोनों निश्चित होती हैं। क्या होती हैं? दोनों निश्चित होती हैं, दोनों निश्चित होती हैं। कैसे? आयतन और आकृति का फंडा क्या है बेटा? आयतन का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी जैसे एक बोतल में, जैसे मेरे पास जो बोतल है बेटा, जो बोतल है, अब ये बोतल को देखना, इस बोतल को देखना, अगर इसमें इतना पानी है, आप समझो ना, इसका अगर इसका इतना पानी है और अगर हम इसको किसी और बर्तन में चेंज कर देंगे, जैसे मान लो हमने इस बोतल का पानी इस बोतल में डाल दिया, तो क्या पानी की क्वांटिटी इसमें बढ़ जाएगी? क्या नहीं बढ़ जाएगी। इसको ही आयतन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये गोलाकार, ये आकृति है, ये जो पानी आकृति लेकर रखा है, ये क्या है? आकृति है। इसको क्या बोलते हैं हम? आकृति बोलते हैं। तो ठोस का आयतन व आकृति दोनों निश्चित होती है, क्योंकि ये मान लो एक ईंट ले लो, इसको ईंट क्या दे रहे हैं? ईंट क्या दे रहा है? इसमें क्या है? इसमें सीधा सा फंडा है बेटा, इसका आयतन भी यानी वॉल्यूम यानी आयतन भी निश्चित है कि भाई अगर 5 किलो की या 2 किलो की ईंट है, 2 kg की ईंट है, तो 2 की रहेगी, फिक्स है। इसकी आकृति भी निश्चित है, क्योंकि अगर इसकी आकृति चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठोस की आयतन व आकृति दोनों निश्चित होती है। जबकि द्रव्य की बात करें, द्रव्य क्या होता है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति अनिश्चित होती है। परंतु आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। आकृति कैसी होती है बेटा? अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। अब आयतन का मतलब, जैसे कि मान लो ये द्रव का एग्जांपल तो इसी में समझ जाओगे। जैसे आयतन, क्या इस बोतल से, अभी मैंने बोला इस बोतल से दूसरी बोतल में पानी को हम डालेंगे तो क्या पानी बढ़ जाएगा? कहना सर नहीं बढ़ेगा। तो इसका आयतन तो फिक्स रह गया, लेकिन इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं इस बोतल का पानी इस बोतल में डालूंगा तो इसकी आकृति अभी इस बोतल के हिसाब से लिए हुआ है वो, और फिर इसके बाद वो इससे चला जाएगा, है नहीं। तो अगर इसके पानी को हम कटोरी में डाल देंगे तो कटोरी जैसी आकृति ले लेगा, थाली में डाल देंगे तो थाली जैसी आकृति ले लेगा, ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास जैसी आकृति
आकृति ले लेगा, लेकिन आकृति ही चेंज हो रही है, आयतन चेंज नहीं हो रहा है। पानी जितना है उतना ही है, आप समझ रहे हो उस चीज को। तो आकृति यानी आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। गैस की बात करें, गैस की आकृति व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। आयतन व आकृति दोनों कैसी होती हैं, आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं। कैसी होती हैं, दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित 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 होती है। बात समझ में आया ना। तो इसकी आकृति फिक्स रहती है और ना ही इसका आयतन फिक्स रहता है। ये मैंने आज आपकी क्लास में चर्चा करी बेसिक कॉन्सेप्ट की। कल की क्लास में पीपीटी के साथ मिलेंगे जानदार शानदार तरीके से। आज मैंने आपका बेस क्लियर करवा दिया। मैं ना नींव रखने से पहले बेस को क्लियर कराना चाहता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर नहीं आती है तो सीख लो, क्या ही जा रहा है। भले कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, मेरा मतलब ये है। रटने से कहीं कोई फ़ायदा नहीं है, समझ लोगे चीज़ें तो हमेशा काम आएंगी, क्योंकि आगे भी आपको चीज़ों को पढ़ना है ना। तो चीज़ें बढ़िया पढ़ोगे, जानदार शानदार पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ो, और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुकुल उन्नति लेता है कि आपको बेस्ट नंबर, बेस्ट रैंक आपको गुरुकुल उन्नति के द्वारा दिलाई जाएगी। और ये भरोसा आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। वीडियो बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आओ यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। इन्हीं चीज़ों के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।